हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जो कि 12th क्लास का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, इस चैप्टर से जो है बोर्ड एग्जाम में जो है 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में 10 से 20 नंबर अगर आपका नहीं छूटे, तो आपको इस वीडियो में अंत तक लगा रहना पड़ेगा। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जिसको हम शॉर्टकट में ITF कहते हैं। ठीक है, क्या है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं हम लोग ITF कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी होता है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन होता है। दोस्तों, इसका कुछ रूल होता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कुछ रूल होता है। ये हम लोग सारे रूल को हम लोग एक करके पढ़ते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर ITF क्या है, ITF का परिभाषा हम लोग क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स डॉट डॉट ET को क्या कहते हैं हम लोग ITF कहते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स डॉट डॉट को क्या कहते हैं, फलन को इनवर्स को क्या कहते हैं हम लोग ITF कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका रूल फर्स्ट क्या कर रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर क्या हुआ एक्स है, साइन थीटा बराबर एक्स है, तो उसको हमको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे, तो इस थीटा को रोक लेंगे। इस थीटा को क्या करेंगे, इस थीटा को क्या करेंगे हम लोग रोक लेंगे और इस साइन को हम लोग इधर कर देंगे। तो उसका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये इधर आ जाएगा। आपको मैं इधर डिटेल में बता देता हूँ कि अगर हमारे पास क्या था 2x बराबर में 3 रहता तो उसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस 2 को ऊपर लाना है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर -1 और बट्टा में हो जाएगा हमारा n2 में हो जाएगा 2। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो जस्ट लाइक ऐसा ही है जो है हमारा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा बराबर लिखेंगे एक्स बाई साइन लिखेंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। नीचे का जो पावर आता है ऊपर जाता है क्या है माइनस पावर होता है, तो नीचे में इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स है हमारा, तो थीटा को रोक लेंगे तो क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा, अगर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है बराबर थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग अगर एक्स को रोक लेंगे तो फिर ये इधर आ जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो मतलब आप इसको इनवर्स से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निकालना सीख गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों कुछ बड़ा एंगल वाला देखते हैं। दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि हमको जब भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अगर बदलना पड़ेगा तो एंगल को क्या करेंगे, एंगल को हम लोग रोक लेंगे। चाहे वो एंगल कुछ भी हो, A+B हो, A+B+C, A+D हो, कुछ भी एंगल हो, तो उस एंगल को क्या करेंगे हम लोग रोक लेंगे और सिर्फ जो इधर फंक्शन होगा उसको हम लोग इस तरफ कर देंगे। देखिए A+B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, A+B बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई दिया हुआ है बराबर थीटा दिया हुआ है, तो क्या जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम इसको बदलते हैं। इसको बदलने के सिर्फ क्या करेंगे, एंगल को रोक लेंगे। शॉर्टकट में आप समझिए तो एंगल को रोक लेंगे। ठीक है, हमें साइन A+B+C बराबर XYZ अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे लोग, A+B+C इक्वल टू क्या जाएगा साइन इनवर्स X+Y+Z हो जाएगा, चूंकि ये एंगल में है। ठीक है, तो क्या जाएगा साइन इनवर्स X+Y+Z हो जाएगा। तो आप हम लोग आशा करते हैं कि आप जो है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बदलना सीख गए होंगे। अब हम लोग सब प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या सब दिया हुआ है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। अब ये कैसे होता है ये हम आपको आगे थोड़ा देर में जो इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा आप एक अभी जो है फिलहाल इसको याद कर लीजिए। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर सारा 6 फंक्शन में आप ऐसे लिख सकते हैं कि इधर साइन इनवर्स, तो अंदर में भी क्या रहना चाहिए, साइन ही रहना चाहिए। बाहर में अगर साइन इनवर्स है तो अंदर में भी साइन इनवर्स ही रहना चाहिए, तभी यहाँ पे एक्स होगा। अगर यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है तो अंदर में भी कॉस होना चाहिए, तभी यहाँ पे एक्स होगा। और ये बाहर में tan इनवर्स एक्स है तो अंदर में tan x रहना चाहिए, तो भी यहाँ पे x होगा। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक x दिया है तो भी यहाँ पे x होगा, नहीं तो यहाँ पे दूसरा चीज हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक x बराबर x,
कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। तो ये 6 आपको याद रखिए। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज है हमारा जो है वो है साइन इंटू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, बाहर में इनवर्स था, लेकिन यहाँ पे देखिए बाहर में क्या है, साइन है। तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। फिर कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर टैन इंटू टैन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और फिर सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और फिर कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। तो आप ये दोनों प्रॉपर्टीज को याद समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए किसको याद करने का तरीका हम बताते हैं। साइन है तो अंदर में भी साइन, बाहर में इनवर्स है तो अंदर में साइन एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी साइन बाहर में रहा, दूसरा प्रॉपर्टी में क्या है, साइन बाहर में है, इनवर्स वाला अंदर में है, तो क्या दोनों से दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो दोस्तों इसके प्रूफ पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हम लोग इससे लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन एक्स बराबर क्या मानेंगे हम लोग साइन एक्स बराबर थीटा मानेंगे। ठीक है, लेट साइन एक्स बराबर थीटा हो जाएगा। तो इस एक्स को, जिसमें आपको पहले बताया था, इस एक्स को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस एक्स को रोकेंगे हम लोग साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। एक्स को रोकेंगे तो साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। अब इस थीटा साइन इनवर्स थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। अब इस थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। ये लेकिन हम आपको ये एक और आसान तरीका बताते हैं कि मैंने उधर क्या बताया हुआ था, इधर बताया था क्या, मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स दिया हुआ, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स बाई साइन। ठीक है, लेकिन ये साइन ऊपर जब जाता है तो क्या होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, मतलब ये नीचे वाला बट्टा जो है से ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है एक्स होता है। वैसे ही इस फॉर्मूला को हम लोग देखें तो क्या कर सकता है, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो इस इनवर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे में कर सकते हैं, इनवर्स को नीचे कर सकते हैं, तो 1 बाई क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई साइन हो जाएगा। और फिर इंटू में क्या साइन एक्स है, इंटू में साइन एक्स है। ठीक है, तो इस साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा एक्स बचेगा, केवल एक्स बचेगा। तो आप यहाँ पे भी इस प्रकार से भी इसको आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एक्स बचता है, इसको काट कुट करने पे कैसे यहाँ पे एक्स बचता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ दूसरा प्रूफ भी यहाँ पे देख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये भी ऐसा ही है। और फिर ये कॉसेक एक बराबर थीटा है, तो यहाँ पे भी एक्स को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर क्या सकते हैं लोग एक्स लिख सकते हैं, और थीटा जब इसका मान डाल सकते हैं, तो ये जो हमारा जो है हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं, चूंकि आप इसका प्रूफ समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप सारे प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग इसका दोस्तों रूल नंबर तीसरा देखते हैं। रूल नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग, अब रूल नंबर तीसरा देखते हैं। दोस्तों आप लोग एक पढ़े होइएगा ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला में कि साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े होइएगा कि साइन थीटा बराबर, हम लोग यहाँ काट में आपको बताते हैं कि साइन थीटा बराबर आप लोग क्या पढ़े होगा, साइन थीटा बराबर आप ये भी पढ़े होइएगा 1 बाई कॉसेक थीटा पढ़े होगा। ठीक है, 1 बाई कॉसेक थीटा पढ़े होइएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा, सॉरी इधर ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े होइएगा आप लोग 1 बाई कॉसेक थीटा पढ़े होइएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लोग इन्वर्स करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको इन्वर्स करेंगे। आप यहाँ पे बताइए कि साइन इन्वर्स 1 बाई एक्स दिया हुआ है, मतलब क्या होगा कि साइन 1 बाई एक्स बराबर, मतलब अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 बाई कॉसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर 1 बाई साइन थीटा अगर रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा रहे तो क्या हम लोग सो कॉसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉसेक थीटा जो लिखा हुआ है, तो साइन को हम क्या करेंगे ऊपर करेंगे, साइन को क्या ऊपर करेंगे, तो हमारा क्या जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आप समझ गए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से जो हमारे साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा आया है, वैसे ही ये फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और फिर कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ठीक
ठीक है। और सेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स x, फिर कॉट इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको प्रूव कर देते हैं। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको जो है एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर दे देता है कि साइन इनवर्स 1/x दे देगा, आप कहेगा इसके बराबर में क्या होता है, नीचे ऑप्शन दे देगा, 3 को ऑप्शन दे देगा, आपको जो सही है वो आपको टिक लगाना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में से पूछ देता है। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1/x बराबर जाएगा कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करना है। तो x बराबर क्या करेंगे हम लोग, x बराबर कॉसेक थीटा मान लेंगे, ठीक है। थीटा बराबर क्या जाएगा, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, थीटा बराबर जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स 1/कॉसेक थीटा। तो साइन इनवर्स 1/कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा, चूंकि 1/कॉसेक थीटा की जगह पे मतलब देख लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा एक्स की जगह पर क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स है तो एलएचएस से प्रूव करेंगे, किसी आरएस से प्रूव करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स की जगह पर हम लोग कॉसेक थीटा डालेंगे, तो साइन इनवर्स कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक थीटा दिया हुआ है, इस कॉसेक थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ये फॉर्मूला देखिए साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, तो 1/कॉसेक थीटा की जगह पर हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आप लोग जानते ही होइएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमारा यहाँ पर जो एंगल बचा रहता है वही होता है, मतलब थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं थीटा बराबर। तो ये आप हमारा जो ये प्रूव हो गया। अब प्रूफ दूसरा देखते हैं, प्रूफ हम लोग कैसे कर देंगे, कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x होता है। तो x बराबर हम लोग क्या कर डालेंगे, सेक थीटा मान लेंगे, x बराबर सेक थीटा होता है, ठीक है। अब थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लोग रोकेंगे, इसको हम इनवर्स में बदलेंगे तो सेक इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इसको किए हैं वैसे इसको करेंगे, कॉसेक इनवर्स थीटा x की जगह पर हम लोग क्या डालेंगे, कॉसेक थीटा डालेंगे, तो कॉस इनवर्स 1/सेक थीटा, ठीक है। और कॉस इनवर्स सेक थीटा को क्या लेंगे हम लोग, ऊपर जाएगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि आप इस फॉर्मूला के अनुसार आप जानते हैं। तो ये इसे तो एक कर जाएगा, तो ये से ये कर जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ थीटा बचेगा। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक इनवर्स x लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आप इसका प्रूफ आप देख लिए होइएगा। अब हम लोग सर नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। आप सारे प्रूफ जो है आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के प्रूफ आप खुद से भी कर सकते हैं, आप ये दो अगर समझ गए होंगे तो, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग प्रूफ को क्या करेंगे, 1-2 बताते हैं प्रूफ, और बाकी हम लोग उसको ड्रॉप करके चलते हैं। अब आप दोस्तों रूल नंबर जो हमारा चौथा है, वो चौथा रूल नंबर क्या कहता है, चौथा रूल नंबर जो है हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या जाएगा, π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या जाएगा, π/2 हो जाएगा। और फिर क्या सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और फिर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या जाएगा, π/2 हो जाएगा। दोस्तों ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये सब क्या है, ये सारे फॉर्मूला जो हमारे ट्रिमेटिव फंक्शन से ही निकल के आया, लेकिन यहाँ पे इनवर्स में चला आया, ठीक है। तो ये इनवर्स में चला गया, चला आया, जिसका आंसर ये इसका ये है। आइए हम लोग इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसको हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। दोस्तों इसके प्रूफ पर आपको काफी ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी जो क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका ये फॉर्मूला ही दे देगा, आपको ये प्रूफ करने के लिए बोल देगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, हम थीटा मान लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। यार समझ गया। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चूंकि साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप लोग 10th में पढ़े हुए फॉर्मूला, अगर 10th और 11th का अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अगर आप नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं याद है, तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जो इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, क्योंकि 11th मैथ से जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप उसमें से जाकर के जो है इसको देख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस साइन थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, आप लोग याद होगा फॉर्मूला। अगर याद नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि लिख सकते, दोनों तो बराबर है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो यही इसी की जगह पर जो है साइन थीटा के जगह पर हम लोग जो है cos 90 माइनस थीटा जो है लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा हो जाएगा कैसे, चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए थे, इसको एक्स, इसको थीटा मान लिए, इसको क्या मान लिए, इसको हम थीटा मान लिए, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। चूंकि ये देखिए ये कॉस जो है, कॉस, इस कॉस को हम लोग क्या कहिए, इस तरफ में ले आए हैं, और इस थीटा को जो इस तरफ में ले आए, तो बाहर में क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। आपको हम उसको पूरा एक्सप्लेन करके तो बताते हैं कैसे ये हुआ है। आप देखिए यहाँ पे कॉस को हम लोग इधर ले आएंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एंगल को हम लोग रोक लेते हैं, बाकी के जो है जो फंक्शन होता है उसको हम लोग इधर कर लेते हैं इनवर्स में बदलने के लिए। तो क्या जाएगा, कॉस इनवर्स क्या जाएगा, एक्स हो जाएगा, और बराबर में क्या जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस थीटा को हम लोग इस तरफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बराबर में ये, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग क्या, थीटा के जगह पर क्या माने हम लोग, थीटा के जगह पर माने हम लोग साइन इनवर्स एक्स, जो कि आप यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा कभी यही ऐसा ही प्रूफ करना कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हम मान लेंगे, हम थीटा मान लेंगे, और एक्स बराबर क्या जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या मान लेंगे, सेक 90 माइनस थीटा होता है, जैसे कि ये फॉर्मूला होता है वैसा ही है। ये 10th में ये फॉर्मूला सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसके वीडियो देख सकते हैं। तो क्या एक्स बराबर सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थीटा फिर से इधर जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कि पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री इक्वल टू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो रूल नंबर चौथा भी आप समझ गए होगा। हम चलते रूल नंबर 5वां में दोस्तों। अब जो मेरा रूल नंबर जो 5वां है दोस्तों, आईटीएफ में क्या करना है, आपको सिर्फ फार्मूला, ज्यादातर आपको फार्मूला ही याद करना पड़ता है आईटीएफ में, जो कि सारा का सारा फार्मूला जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से लिया गया है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला अगर नहीं पढ़ा है 11th का, तो आप मेरे चैनल के पहले जाकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो अगर याद होगा तो उसको याद करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो क्या है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला का आपको बहुत ही यूज पड़ेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि साइन इनवर्स 3 अब प्लस कॉस इनवर्स 5 बराबर क्या का मान निकाले, क्या है मान निकाले। आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इतना बड़ा पूछ देगा आपको 5। तो इस कॉस इनवर्स को हम लोग साइन में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए हम लोग आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं लोग साइन इनवर्स, इसके क्या है, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम ही हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कॉस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इंटू में होता है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप हम लोग चलते हैं कॉस के, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। कॉस में क्या था, उल्टा चिन्ह होता है, जो कि आपको वो फॉर्मूला से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस कॉस में, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब चलते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में जाएगा 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा में जाएगा वाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अब बट्टा में जाएगा वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो आप हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। इसका प्रूफ एक प्रूफ हम लोग चर्चा करते हैं, बाकी सब आप खुद देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे हम लोग, ए मान लेंगे,
और फिर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन ए के जब हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग को ये पता होगा कि रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा लिख सकते हैं। तो इस एक्स की जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, साइन ए डालेंगे। तो साइन ए डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं। साइन इनवर्स वाई बराबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा हमारा। तो वाई साइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो इस बी को हम लोग रोकेंगे तो क्या जाएगा हमारा, वाई बराबर साइन बी बराबर हो जाएगा हमारा वाई। इस कॉस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे वाई है तो रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। वाई के जगह पर हम डालेंगे तो यहाँ पे इतना मान हमारा निकल जाएगा। अब ये निकल गया। आपको मैं एक फॉर्मूला बताया हुआ था जो कि 11th में पढ़ना है, ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू का था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू था साइन ए इंटू कॉस बी, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में पढ़े हुए थे उसी प्रकार से। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी को रोकेंगे, इनवर्स में बदलना है। ए प्लस बी को रोकेंगे तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी है, तो इस सबका मान डाल दीजिए। तो बी बराबर ए बराबर क्या है, ए बराबर जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है, तो ए बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स वाई। बी बराबर क्या है, बी जो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया। अब यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स है, ए के जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, तो साइन ए की जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, साइन ए की जगह पर जो है कहा है साइन ए, तो साइन ए की जगह पर हम लोग एक्स डाल सकते हैं। और कॉस बी के जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर जाएगा। फिर प्लस वाई के जगह पर हम लोग ऐसे कॉस ए के जगह पर क्या डाल सकते हैं, कॉस ए के जगह पर हम लोग कॉस ए कहाँ है, कॉस ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डाल सकते हैं। और साइन बी के जगह पर हम लोग वाई डाल सकते हैं। तो वाई साइन बी की जगह पर वाई और कॉस ए की जगह पर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपको ये जो है प्रूफ समझ गया होंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं। अब हम लोग 7 नंबर प्रॉपर्टी, दोस्तों 7 नंबर प्रॉपर्टी जो है हमारा, सॉरी एक प्रॉपर्टी छूट रहा है। तो एक ये प्रॉपर्टी जो हमारा 6th नंबर प्रॉपर्टी जो हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको याद करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपको कुछ बता देता हूँ कि साइन कॉसेक टैन, ये 3 को याद कर लीजिए, या कॉस कॉट सेक याद कर लीजिए। तीनों से कोई, दोनों में से अगर कोई 3 याद कर लिए तो अभी आपका हो जाएगा। देखिए अगर साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स अगर रहेगा, साइन इनवर्स इंटू माइनस अगर एक्स रहेगा तो क्या जाएगा हमारा, देखिए साइन कॉसिक और टैन के एंगल में अगर माइनस रहेगा, साइन कॉसिक और टैन के एंगल में अगर माइनस रहेगा तो सिर्फ माइनस ही बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे माइनस बाहर निकल गया इसमें, और साइन इनवर्स एक्स बच गया, इसमें भी माइनस निकल गया और कॉसिक इनवर्स एक्स बच गया, इसमें भी माइनस निकल गया और टैन इनवर्स एक्स बच गया। तो मैंने क्या बताया था कि साइन कॉसिक टैन में क्या होता है कि माइनस अगर कोष्ट में रहे तो सिर्फ माइनस बाहर निकलता है, और कॉस कॉट और सेक में जो अगर के एंगल में अगर माइनस रहे तो पाई लेकर के बाहर निकलता है। आइए देखते हैं कैसे। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पाई लेकर बाहर निकलता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट में देखेंगे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स देखेंगे तो क्या जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर यहाँ पर सेक देखेंगे तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा क्लियरली। तो इसको याद करने का तरीका क्या बताते हैं कि साइन कॉसिक और टैन में क्या होता है, माइनस लेके बाहर सिर्फ निकलता है, लेकिन कॉस कॉट और सेक में क्या होता है, कॉस कॉट और सेक में क्या होता है कि पाई लेकर बाहर निकलता है, मतलब पाई माइनस कॉस इन जो है सो हो जाएगा, ठीक है। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किसमें माइनस लेकर बाहर निकलेगा, कॉस में किसमें जो पाई लेकर बाहर निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। आप दोस्तों ये जो रूल ऑफ फुटिंग है ये आपको काफी जो है आपको क्वेश्चन बनाने में सहायता करेगा। ये 2 फार्मूला, मेगा फार्मूला और रूल ऑफ फुटिंग फार्मूला, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। तो अगर आपको दोस्तों आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे इस फार्मूला को के हिसाब से आपको दिमाग में बैठा सकते हैं कि कौन जगह पर क्या दिया जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू का रूट अंडर वन माइनस एक कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कॉस अगर यहाँ पे कॉस थीटा है और साइन अगर कॉस थीटा भी अगर आप यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा भी अगर यहाँ पे अगर रहे तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रहता है, मतलब ये दोनों क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रहता है कि रूट अंडर अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर रहे,
क्वेश्चन में अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या डालेंगे हम लोग, साइन या कॉस डालेंगे। अगर क्वेश्चन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिया रहा है तो क्या डालेंगे, साइन या कॉस डालेंगे। और यदि क्वेश्चन में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा क्वेश्चन में अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो साइन कॉस डालेंगे। अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिया रहा है तो क्या डालेंगे हम, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा डालेंगे। ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स अगर माइनस में अगर रहे तो साइन या कॉस डालेंगे। अगर ए इधर रहे तो क्या डालेंगे, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा डालेंगे। ठीक है, और अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर रहे, रूट अंडर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या डालेंगे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा डालेंगे। टैन थीटा डालेंगे इसको, या कॉट थीटा हम लोग इसमें डाल सकते हैं। और अगर कहीं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पे इसी तरह की भांति कि अगर यहाँ पे प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टैन या कॉट डालेंगे। अगर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा डालेंगे। ठीक है, हम बताते हैं आगे। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लोग सभी जानते होइएगा। तो अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो क्या डालेंगे हम लोग, सेक डालेंगे या कॉसेक डालेंगे। सेक या कॉसेक डालेंगे कब, जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा डालेंगे। और यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जगह पर क्या रहेगा, ए सेक थीटा डालेंगे या एक कॉसेक थीटा डालेंगे। ठीक है, और यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स रहेगा या रूट अंडर 1 प्लस एक्स रहेगा तो हम लोग क्या डालेंगे, साइन 2 थीटा या साइन थीटा या कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा। ये चारों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स रहेगा तो, या रूट अंडर 1 प्लस एक्स रहेगा तो। ठीक है, अब उससे मेगा फार्मूला जो क्या है, मेगा फार्मूला क्या कहता है, तो मेगा फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है क्वेश्चन को बनाने के लिए, काफी सहायता करता है ये मेगा फार्मूला क्वेश्चन बनाने में। दोस्तों मेगा फार्मूला क्या होता है कि अगर किसी आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलना है, जैसे मैंने इसे पिछले बार जो एग्जांपल दिया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो हमको तो फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे तो कॉस दिया हुआ है तो उस कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे, तो उसको बदलने के लिए हम लोग यही इस मेगा फार्मूला का यूज करेंगे। ये देखते कैसे, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या है, हमारा tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन इस साइन इससे तो इसे कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कटने के लिए इस साइन को tan में बदल लेंगे। तो साइन थीटा रखा था, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा ऐसे से, जब इसका आधार निकालिएगा तो क्या आधार क्या था, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या होता है हमारा लंब स्क्वायर होता है। ये जो होता है वो रूट अंडर माइनस में कहता है हमारा, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं क्या था, रूट अंडर में होता है हम कर्ण स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस में क्या होता है हमारा एक्स, मतलब लंब का स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस में क्या बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो ये तो ये कट गया, और रूट अंडर 1 तो रूट अंडर 1 का कैसे लेते हैं 1 हो जाए, उसका आधार जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो आप तो ये तो हो गया, तो आप इसे कुछ भी साइन कॉस टैन किसी भी आप फंक्शन को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स बराबर मान लिया, थीटा मान लिया, एक्स बराबर जो है हमारा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर जाएगा एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको थीटा बराबर क्या निकल, साइन इनवर्स एक्स बाई 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा जगह पर tan इनवर्स एक्स, एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे इसको ये जो हमको बताया, ये जो बताया इससे क्या है, डायरेक्टली है, और ये आपको पूरा हम प्रूव करके बता रहे हैं। तो आप इस साइन इनवर्स को अगर इस प्रकार से अगर बदलिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा क्या लंब बटा एक्स हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, tan से tan कट गया तो हमारा एक्स हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं।
ये क्या हमारा प्रूफ है। तो आप इतना समझ लीजिए कि मेगा फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करते हैं, जब अगर एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ मतलब साइन इनवर्स एक्स दिया है उसको हम लोग कॉस इनवर्स एक्स में बदलना है, तो हम लोग आईटीएफ फॉर्मूला का मेगा फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि आप इसको फॉर्मूला का ऐसे यूज कर सकते हैं। आया लेते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आईटीएफ का मल्टीपल एंगल पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो होता है काफी इंपोर्टेंट होता है, जो कि ये फॉर्मूला जो है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव तौर पर भी पूछ देता है। आइए हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन इनवर्स 2x इंटू में होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या जाए, एक साइन इनवर्स 2x इंटू में हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2x इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपको याद होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप मेरे चैनल के फर्स्ट टाइम जाकर आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर क्या पूछेगा कॉस के पद में अगर निकालने के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर फिर से कॉस के पद में पूछते निकालने के लिए बोल दे, सॉरी 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर कॉस के पद में अगर बोल दे निकालने के लिए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर साइन के पद में बोल दे निकालने के तो साइन इनवर्स 2x इंटू में हो जाएगा 2x बट्टा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ इस फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे कैसे, तो इस यहाँ पर x बराबर क्या डालेंगे हम लोग, x बराबर अगर हम यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर अगर आप जो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्या है मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर का जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग tan या कॉट डाल सकते हैं। तो tan या कॉट डालिएगा इस पर तो आपका जो ये है मान जो इतना आपका आंसर निकल के चला गया। अब 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चलते हैं लोग कॉट में, तो और 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट करने के कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या आप ये जो हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x हो जाएगा। और फिर 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा, तो सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं आगे। तो अब क्या हमारा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या जाएगा कॉसेक इनवर्स साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2x। ठीक है, अब चलते 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर जो हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, और 3 कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब अब बट्टा हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स x क्यूब माइनस 3x बट्टा 3x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे सवाल बनाने का नियम पर चर्चा करते हैं कि हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे। तो सवाल बनाने के नियम पर चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा नोटिफाइड से कि यदि एंगल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, टीपी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यदि एंगल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हो तो इसे अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदलने के लिए 90 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे हम लोग। मतलब अगर यहाँ पे एंगल में क्या दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर एंगल में दिया गया हो तो अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 90 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 90 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कॉट दिया हुआ है बाहर tan है तो tan में बदलने के लिए हम क्या 90 माइनस थीटा का प्रयोग कर दिए तो हमारा ये हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस से कॉस कटे 90 माइनस थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे tan से tan कट गया तो हो जाएगा 90 माइनस मतलब π/2 माइनस π/7, तो इसका मान डालेंगे निकालेंगे तो 5π/14 हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो नोट नंबर दूसरा है क्या है, यदि एंगल में आईटीएफ दिया हुआ क्या है, अगर एंगल में आईटीएफ हो तो इसके अंदर के आईटीएफ को बदलने के लिए मेगा फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि मेगा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स इंटू साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है तो ये कॉस तो साइन से कटेगा नहीं, तो उसको बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग मेगा फॉर्मूला दोस्तों उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3 और 5 यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे इसको बदलने साइन थीटा रखा था लंब टक्कर होता है तो 3 हो जाएगा यहाँ लंब हो जाएगा या 5 हो जाएगा, तो इसे जब निकालेगा तो क्या जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे निकालेगा तो हमारा हो जाएगा 4।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ cos इनवर्स एक्स बराबर cos 4/5 यहाँ पर हो जाएगा, cos कट गया तो हमारा 4 होता है 5 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसका देखते हैं नोट नंबर तीसरा। तो नोट नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है कि नोट नंबर तीसरा दिया हुआ है हमारा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्या डोमेन होता है -1 से 1 होता है तथा इसका बाकी सभी का -∞ से इन्फिनिटी होता है। लगभग अप्रोक्स मतलब लगभग के बराबर होता है, -∞ से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है क्या होता है, -1 से 1 होता है, बाकी सभी का -∞ से +∞ होता है। और फिर साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स तथा टेन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है, तथा बाकी सभी का जो होता है, जो ये बाकी तीनों है, इस सब का रेंज होता है 0 से लेकर पाई होता है। ठीक है, तो साइन, कॉसेक और टेन का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है, और बाकी सभी का जो है 0 से पाई होता है। ठीक है, अब यदि किसी आईटीएफ का वैल्यू आउट ऑफ रेंज हो तो इससे हम लोग इन ऑफ रेंज करने के लिए क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अगर दोस्तों क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इसका वीडियो भी हमने अपने चैनल पे बना चुका हूं, आप वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारा कि यदि आईटीएफ का वैल्यू आउट ऑफ रेंज हो तो हम लोग इन ऑफ रेंज जो है क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको हम लोग इन ऑफ रेंज करेंगे। अब चलते 5 में, अगर लॉन्गेस्ट फॉर्म को शॉर्टेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर बड़ा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन अगर बड़ा दे दिया तो उसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूल ऑफ पुटिंग, जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि √1 - x² रहेगा तो साइन कॉस डालेंगे, √1 + x² रहेगा तो tan कॉस डालेंगे, तो उस फॉर्मूला को हम लोग उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रूल ऑफ पुटिंग का या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आईटीएफ बनाने में भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज होता है, तो इसलिए मैं आपको सजेशन करता हूं कि आप मेरे चैनल पर जाकर के वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का जो है वीडियो आप जरूर देख ले। तो इसी साथ जो हमारा आईटीएफ का जो है पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब आपको इस पर क्वेश्चन बनाना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट में करके जरूर पूछिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।